एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम होंजी जी को देख पाते हैं जो कि सोकर उठती है और वो तो अपने पिछले दिन की सभी बातें को याद कर काफी ज्यादा शर्मा भी रही थी। उससे भी ज्यादा पिछले दिन ज्यादा पीने की वजह से आज उसका हालत काफी ज्यादा खराब था और जैसे तैसे करके उठती है, रेडी होती है, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होता है। यहाँ तक कि ऑफिस पहुँचने के बाद भी वो अभी भी बेहतर महसूस नहीं कर पा रही थी और फिर वो ऑफिस में अपने मन में कहती है, पता नहीं वो हाराकुन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। देख कर लगता है कि आज उसने छुट्टी लिया है, ये तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ है। अचानक से तभी वहाँ पर शिनजी कुन ऑफिस में आता है और वो तो पूरी तरीके से बदल चुका था और पहले से काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, जो देखकर उसके सभी वर्कर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वहीं पर होंजी कुन सोचती है कि वो ओहारा को कॉल करके सब कुछ बताएगी, लेकिन वो कॉल नहीं कर पाती। वही दूसरी तरफ हम ओहारा को घर में देख पाते हैं जो कि अपने पिछले दिन के सभी कामों के लिए काफी ज्यादा निराश होकर बैठा हुआ था और अपने आप से कह रहा था, काश मैं कल नहीं जाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। अचानक से तभी उसके घर का कोई डोरबेल बजाता है। ओहारा सोचता है कि शायद होंजी आई है और कहने आई है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर तो गोंडा होता है और कहता है कि ओहारा तुम कैसे हो। उसको देखकर ओहारा काफी ज्यादा निराश हो गया था और कह रहा था कि आखिरकार तुम अब मुझसे क्या चाहिए। गोंडा कहता है, मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें छुट्टी के दिन भी परेशान किया, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है मास्टर। ओहारा कहता है, मुझे मास्टर बोलना बंद करो, ये रोमांस काफी ज्यादा बेकार चीज है। गोंडा कहता है, अब चिंता मत करो, मैं कोमिया-चन के बारे में आज नहीं बताने वाला, मैं तो यहाँ पर आपको एक डेटिंग ऐप के बारे में बताने के लिए आया हूँ। मुझे पहले ये ऐप बेकार लगा था, लेकिन यहाँ पर आपको कई सारे चॉइस मिलेगी और आज मैं एक लड़की के साथ आज डेट पर भी जाऊंगा जिसको कि मैं इस ऐप से ही मिला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, इसलिए मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जाइए। वहीं पर ओहारा तो गोंडा के ये सभी बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। अब अगले ही पल गोंडा अपने डेटिंग ऐप का फोटो दिखा रहा था। ओहारा तो उस फोटो को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। गोंडा और भी बताता है कि मैंने इस ऐप में 60,000 खर्च किया है। ओहारा शॉक्ड होकर बोलता है, क्या इतना ज्यादा पैसे? गोंडा कहता है, ये तो मामूली पैसे है जो कि तुम्हें खर्च करना ही पड़ेगा। ओहारा तभी पूछता है, लेकिन गोंडा तुम तो हमेशा से कोमिया-चन को पसंद करते हो। गोंडा कहता है कि हाँ, लेकिन वो मेरे लिए एक सपने की तरह है, मैं जितना ज्यादा उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ मुझे लगता है कि वो मुझसे उतना ज्यादा दूर होती है। वो तो मुझसे ऑफिस में ढंग से बात भी नहीं करती और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा यूथ तो चला जाएगा, मैं जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा और यही तो एक उम्र है एक लड़की की जिसमें कि वो शादी कर सके। इसी वजह से मैं अपने लिए एक पार्टनर ढूंढना चाहता हूँ जब तक कि मैं एक यंग हूँ तब तक। ओहारा पूछता है, लेकिन आखिरकार मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर क्यों आया हूँ? गोंडा कहता है कि क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लगता है। पिछले बार भी मैं एक लड़की के साथ यहाँ पर डेट पर आया था, लेकिन वो लड़की काफी ज्यादा डरावनी थी, इस वजह से मैं काफी ज्यादा डर गया और उस वक्त मैंने अपना सारा कॉन्फिडेंस भी खो दिया था। और एक कहते हुए तो वो अपना एक कोट पहन लेता है। ओहारा पूछता है, क्या तुम एक कोट पहनने वाले हो डेट में? गोंडा कहता है, आज हम डेट नहीं कह सकते, ये तो मेरा बस फेवरेट आइडल का एक कोट है, AM7 का मैं फैन हूँ इस वजह से, और इस ऐप में उस AM7 फैन का एक ग्रुप भी है और आज मैं उन्हीं ग्रुप में से एक लड़की से मिलने वाला हूँ और इसी वजह से मैंने एक कोट पहन लिया ताकि वो लड़की मुझे देखते ही पहचान जाए। उसके प्रोफाइल को देखकर लगता है कि वो मुझसे बड़ी है और काफी ज्यादा ओटाकू और एक अनहाइजीन पर्सन है। इस वजह से मास्टर, अगर उस वक्त कुछ भी बुरा हुआ या फिर कुछ डेंजर हुआ तो आप मुझे जल्दी से वहाँ से लेकर चले जाना। ओहारा कहता है, क्या मैं बस यह पर यही करने के लिए आया था? अब अगले सीन में गोंडा वो कोट पहनकर एक जगह पर खड़ा रहता है और वहीं पर ओहारा दूर से उसकी तरफ नजर रख रहा था। अचानक से तभी वही लड़की आ जाती है और सेम कोट पहनकर। फिर वो दोनों उस आइडल का कुछ अजीब बर्ताव करते हैं। फिर वो लड़की जैसे अपना मास्क खोलती है तो उस लड़की के चेहरे को देखकर तो गोंडा एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गोंडा फिर कहता है, कावड़ी तुम तो बिल्कुल भी अपने प्रोफाइल पिक की तरह नहीं दिखते हो। कावड़ी कहने लगती है कि ऐप काफी ज्यादा स्कैरी होते हैं, इस वजह से मैंने अपना सब कुछ ऐप में नहीं रिवील किया। फिर वो दोनों ऐसी बात करते करते आगे जाने लगते हैं। ओहारा ये देखकर कहता है, लगता है मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है और फिर वो भी घर पर चला जाता है। वही दूसरी तरफ गोंडा और कावड़ी तो अपने आइडल के बारे में काफी ज्यादा बातें करते हैं और फिर रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, गाना गाते हैं और काफी ज्यादा मजा करते हैं। लेकिन ये सब करने के वक्त उन लोगों को रात हो जाता है। कावड़ी फिर कहती है, गोंडा मुझे अब जाना पड़ेगा, यहाँ से भी मुझे कहीं पर जाना है। गोंडा थोड़ा सा उदास होकर कहता है, ठीक है, लेकिन तभी कावड़ी कहती है, गोंडा क्यों ना आज रात हम फोन पर बात करें। गोंडा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कावड़ी कहती है, मैं तुम्हारे साथ हमारे आइडल के बारे में और भी ज्यादा बातें करना चाहती हूँ, जिसके बाद वो दोनों कॉन्टेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। अब अगले दिन में रात में गोंडा तो कावड़ी के साथ ही बात कर रहा था, जिसके बाद अगले दिन हम देख पाते हैं कि ओहारा ऑफिस में आता है, लेकिन जो होंजी थी उसने आज छुट्टी ले लिया था। वहीं पर साइड से गोंडा कहता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, हम दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। ओहारा कहता है, सुनकर
सुनकर अच्छा लगा, तुम्हारे लिए खुश हूँ मैं गोंडा। तभी गोंडा सीरियस होकर कहता है, मास्टर मैंने डिसाइड कर लिया, मैं उससे शादी करने वाला हूँ। अब अगले दिन में रात को गोंडा तो ये सब कुछ एक रेस्टोरेंट में बैठकर ओहारा को बता रहा था। ओहारा कहता है, लेकिन आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों हूँ और तुम ये सब कुछ मुझे क्यों बता रहे हो? गोंडा कहता है, मास्टर आपको मेरी मदद करना पड़ेगा। ओहारा तभी पूछता है, लेकिन गोंडा आखिरकार तुम इतनी शादी के लिए जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? गोंडा कहता है, क्यों शादी करना क्या अजीब बात है? असल में बचपन से ही मेरी फैमिली काफी ज्यादा गरीब था। मेरे पापा काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर देते थे, उनकी वजह से हमारे ऊपर काफी सारा कर्जा आ गया था। मेरे मम्मी पापा हमेशा झगड़ा करते थे, लेकिन मेरा एक बड़ा भाई भी था और उसके साथ में काफी ज्यादा क्लोज था। जब मैं हाई स्कूल में भी पढ़ रहा था तब भी मैं एक बेवकूफ था, लेकिन जैसे तैसे करके मुझे एक जॉब मिल ही गई और मेरा जो भाई है वो अभी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है। मुझे पता है कि मैं ज्यादा स्पेशल नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा सा फैमिली चाहता हूँ। मैं शादी करना चाहता हूँ, ब्लेस्ड होना चाहता हूँ और छोटे छोटे बच्चे चाहता हूँ। ओहारा तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और कह रहा था, गोंडा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो। गोंडा भी कहता है, आपका शुक्रिया मास्टर। अब अगले ही पल गोंडा फोन करके कावड़ी को बुला रहा था। कावड़ी कह रही थी कि इतने रात को मैं नहीं मिल सकती। गोंडा कहता है, कुछ अर्जेंट काम है, प्लीज आ जाओ ना। फिर हम देख पाते हैं कि कावड़ी आ जाती है और कहती है, मेरे लिए वेट करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन जो गोंडा था वो तो काफी सीरियस था और वो कहता है, कावड़ी चलो डेट करते हैं और फिर शादी भी करेंगे। ये सुनने के बाद कावड़ी को थोड़ा सा झटका लगता है और फिर वो काफी सीरियस होकर कहने लगती है, क्या तुम्हें मीन करती हो? गोंडा कहता है कि हाँ मैं मीन करता हूँ। कावड़ी फिर आगे जाने लगती है और कहती है, ठीक है तो फिर मेरे साथ आओ। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि कावड़ी तो गोंडा को लेकर एक डे केयर में आती है और वहाँ पर से अपने एक छोटे से बच्चे को उठाती है और कहने लगती है, मैं काम करती हूँ और अपने बच्चे को संभालती हूँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ। क्या अब भी गोंडा क्या तुम उस बात को मीन करते हो? वहीं पर जो गोंडा था वो तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था। कावड़ी हंसकर कहती है, अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालो और फिर वहाँ से चली जाती है। अब अगले ही सीन में हम देख पाते हैं कि गोंडा ये सब कुछ ओहारा को बता रहा था और कह रहा था कि वो सिंगल मदर है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस वक्त ये सब कुछ इतना ज्यादा अचानक से हुआ कि मैं थोड़ा सा घबरा गया था। ओहारा पूछता है, तो फिर अब तुम क्या करोगे? गोंडा काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन उसके मन में हिम्मत था और वो कहता है, मैं कावड़ी से फिर से बात करूंगा। जिसके बाद वो बैंक में आता है और अपने अकाउंट को चेक करके कहता है, ठीक है मैं एक चाइल्ड को तो अफोर्ड कर पाऊंगा ही। वहीं पर वो ये सब कुछ काम के वक्त भी सोच रहा था, जिस वजह से काम में भी उसका मन नहीं लग रहा था। अब इसके बाद हम देख पाते हैं कि गोंडा फिर से कावड़ी को मैसेज करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर गोंडा एक रेस्टोरेंट में आकर कावड़ी का वेट कर रहा था और वो अपने साथ अपने बैंक के बुक को भी लाया था ताकि वो कावड़ी को दिखा सके कि वो एक चाइल्ड को पाल सकता है। गोंडा काफी ज्यादा घबराया हुआ था और बार बार कावड़ी के लिए वेट कर रहा था। काफी देर तक वेट करने के बाद अचानक से वहाँ पर एक अनजान लड़की आ जाती है और कहती है, तुम गोंडा हो है ना? और फिर वो सामने आकर बैठ जाती है। गोंडा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार अब ये लड़की कौन है। वो लड़की फिर कहने लगती है, मेरा नाम इचिका है और मैं कावड़ी की दोस्त हूँ, उसने तुम्हारे लिए मैसेज भेजा है कि वो आज नहीं आ पाएगी। ये सुनकर गोंडा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो कहता है, क्या कावड़ी मुझे अभी भी पसंद करती है? इचिका कहती है, मैं ये नहीं बता सकती, क्या तुम दोनों डेट कर रहे थे? गोंडा कहता है कि नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था। इचिका कहने लगती है कि गोंडा किसी अनजान शख्स को अपने बच्चे के साथ मिलवाना एक काफी ज्यादा एक बड़ी बात है। तभी वो गोंडा का लाया गया बैंक के बुक को देखकर सब कुछ समझ आती है और उदास होकर कहती है, मुझे माफ करना। अब अगले दिन में गोंडा ये सब कुछ के बारे में फिर से ओहारा को बता देता है और काफी ज्यादा निराश होकर कहता है, मास्टर मैं और दोबारा शादी के बारे में बात नहीं करने वाला, लगता है मैं अभी भी उसके लिए रेडी नहीं हूँ। और फिर वो रोने लगता है और कहता है, कावड़ी मुझ पर बिलीव करती थी लेकिन मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, मैं अभी रिग्रेट कर रहा हूँ, मैं काफी ज्यादा बुरा पर्सन हूँ। साइड से ओहारा अपने मन में कहता है, नहीं गोंडा तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, काश तुम्हारी जैसी हिम्मत मेरे अंदर भी हो पाता। और दूसरी तरफ हम कावड़ी को देख पाते हैं जो कि अपनी और गोंडा का फोटो को देख रही थी और वो उसको डिलीट करने वाली थी, लेकिन अंत में वो नहीं कर पाती। और दोस्तों इसी के साथ ही हम लोगों का एपिसोड 8 भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा लाइक और कमेंट होगा मैं नेक्स्ट एपिसोड उतना ही जल्दी लाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।